गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट चैप्टर का इशू ऑफ शेयर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इशू ऑफ शेयर। ए कंपनी में इशू शेयर्स, कोई भी कंपनी कैपिटल के पर्पस के लिए, बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा चाहिए या एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए तो वो शेयर इशू करता है। तो एक कंपनी में इशू शेयर्स फॉर कैश, अगर पैसा लेके शेयर इशू करेगा तो इशू ऑफ शेयर इन कैश हुआ। और कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर इशू करता है बट उसके अगेंस्ट में कोई कैश या चेक बोल सकते हैं नहीं रिसीव करता है, तो उसको बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कोई भी कंपनी शेयर अगर इशू करता है तो शेयर इशू दो हो सकता है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और दूसरा होगा अदर देन कैश। तो एक नंबर टॉपिक को इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शेयर्स आर सेड टू बी इशूड फॉर कैश। शेयर को हम लोग इशूड फॉर कैश बोलेंगे। कब बोलेंगे? वेन द कंपनी रिसीव्स अमाउंट अगेंस्ट शेयर इशूड बाय चेक और एनी अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। जब कोई कंपनी शेयर इशू किया तो उस शेयर इशू के अगेंस्ट में कंपनी को चेक मिला, या आप बोल सकते हैं अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें ड्राफ्ट आता है, स्टॉक इन्वेस्टो बोल के होता है, या आज के डेट में मनी ट्रांसफर भी होता है। तो ऐसे में अगर कोई कंपनी शेयर इशू करता है, उसके अगेंस्ट में कंपनी को कैश मिलता है, चेक मिलता है, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। शेयर का जो अमाउंट जो इशू करके लिया जाएगा, अगर एक बार में पैसा ले लिया जाए तो इशू ऑफ शेयर्स लमसम हो जाएगा, और एक बार में पैसा नहीं लिया जाए, उसको इंस्टॉलमेंट में ब्रेकअप कर दिया जाए तो इन इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो जो शेयर हम लोग इशू किए कंपनी की तरफ से, अगर उस शेयर का पूरा पैसा, से शेयर का दाम 10 रुपया है, अब पूरा पैसा 10 रुपया एट ए टाइम रिसीव कर लेंगे तो वो लमसम हो जाएगा। लेकिन इसी 10 रुपया को सपोज ऐसे ब्रेक कर दिया जाए, 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, तो इसको इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट बोलेंगे। अब जो शेयर इशू किया गया है उसमें दो बातें हो सकती है, एक इशू एट पार और दूसरा इशू एट प्रीमियम। इशू एट पार का मतलब हुआ जब शेयर का इशू प्राइस नॉमिनल वैल्यू के इक्वल होगा तो उसको इशू एट पार बोलेंगे। वेन इशू प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू नॉमिनल या फेस वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, ऑफ शेयर, इट इज कॉल्ड इशू एट पार। कोई भी शेयर हो उसका एक फेस वैल्यू होता है, प्रिंटेड प्राइस, आइदर 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया या 100 रुपया। अगर जितना रुपया उसका फेस वैल्यू है और इशू प्राइस भी सेम रख दिया जाए तो उसको बोलते हैं इशू एट पार। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, नॉमिनल वैल्यू दिए 10 रुपया और इशू प्राइस भी दे दिए 10 रुपया, तो इसको बोलेंगे इशू एट पार। एक होता है इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम का मतलब वेन इशू प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर। यहाँ देखिए वेन इशू प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन, ज्यादा होना होगा किससे? नॉमिनल या फेस वैल्यू से। तो एग्जाम्पल में हम लिए थे फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज, अगर उसको 10 से ज्यादा सपोज 12 में इशू करते हैं तो 2 रुपया एक्स्ट्रा है, वो 2 रुपया एक्स्ट्रा को ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। तो ये हो गया इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यहाँ एक नोट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। 2013 एक्ट में एकदम स्पेसिफिक मना कर दिया गया कि कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता है, और उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 35। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर दो टाइप का होगा, एक फॉर कैश और दूसरा अदर देन कैश। अगर कैश में शेयर इशू करते हैं तो इसका मतलब इशू के अगेंस्ट में कैश रिसीव्ड होगा,
अब वो शेयर जो इशू होगा उसका पैसा लमसम ले सकते हैं एक बार में, तो इन लमसम हो जाएगा। अगर 2-3 बार कर दे तो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। इसके बाद आया इशू ऑफ शेयर, जो करेंगे एट पार हो सकता है। पार मतलब जितना का शेयर उतना में इशू हुआ। फिर आया एट प्रीमियम, प्रीमियम माने एक्स्ट्रा मनी, 10 का शेयर 12 में इशू हुआ, 2 रुपया प्रीमियम। अब तीसरा बात आया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है, यहां देखिए इशू ऑफ शेयर इन लमसम। इशू ऑफ शेयर इन लमसम का मतलब हुआ शेयर आर सेड टू बी इशूड इन लमसम व्हेन द टोटल इशू प्राइस इज पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन। अगर कोई शेयर लमसम में इशू हुआ है तो इसका मीनिंग हुआ कि जो शेयर का टोटल प्राइस है एट ए टाइम आपको एप्लीकेशन के साथ पेमेंट कर देना होगा। अगर ये बात है तो उसका अकाउंटिंग एंट्री होता है, 2 एंट्री में हो जाएगा। पहले हमको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करना होगा। हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं, इसलिए एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस नाम से पैसा पाए टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहले जो लोग शेयर परचेज करना चाहते हैं, जो लोग शेयर के लिए सब्सक्राइब करेंगे, उनको कंपनी के पैसा पे करना होगा। कंपनी पहले पैसा रिसीव करेगा इन द नेम ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसके बाद जो लोग अप्लाई किए थे उनको शेयर इशू किया जाएगा, शेयर दिया जाएगा। अगर वो शेयर एट पार है तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दैट इज एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर वही एट प्रीमियम है तो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। एंट्री विल बी सेम, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसी में से थोड़ा पैसा टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आ जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल बना के देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। ओमैक्स लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 18 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। एट पार मतलब 10 का शेयर 10 रुपया। अब पेएबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा पैसा अभी एप्लीकेशन के साथ ही दे देना है। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर। कंपनी को एप्लीकेशन देखिए 30 अप्रैल को मिला है, तो कंपनी 30 अप्रैल को रिसीव किया है। अब 15 मई को उन लोगों को शेयर दे दिया है, जर्नल एंट्री करना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला था 2018 अप्रैल 30। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हम लोग शेयर इशू कर रहे थे 1 लाख और 10 रुपया दाम था, तो 10 लाख रुपया हो जाएगा। 1 लाख शेयर 10 रुपया करके शेयर का प्राइस है। एक बार में पैसा लेना है। नरेशन दे देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। छोटा नरेशन अगर देते हैं तो इतना सही लिखना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लोग जो शेयर के लिए अप्लाई किए हैं इनको हम लोग शेयर दे देंगे। तो वो डेट दिया था मई 15, डेट दिया इसलिए शो करना होगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जो शेयर देंगे उसका नाम दे देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वही अमाउंट चला गया कैपिटल में 10 लाख।
being application money transfer। तो ऐसे करके दो एंट्री हुआ। पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किए, फिर उसको शेयर दे दिए। तो पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐड कर लिए, और जब ट्रांसफर करेंगे या शेयर इशू करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अब प्रीफरेंस है तो प्रीफरेंस शेयर। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिए, इशू ऑफ शेयर। अमृत धारा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ये इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल हुआ 50 लाख। 1 लाख शेयर इशू करेगा 10 रुपया वाला एट ए प्रीमियम 4 रुपया पर शेयर, मतलब एक शेयर पे 4 रुपया प्रीमियम लेगा तो इशू प्राइस 14 हो गया। 10 का शेयर और 4 रुपया प्रीमियम, अगर कोई खरीदना चाहता है तो 14 करके देगा और 1 लाख शेयर का 14 लाख हो जाएगा। टोटल पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल गया, जो भी टोटल मनी है वो एप्लीकेशन के साथ मिल गया। चलिए इसको जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ये देखिए आपके सामने फॉर्मेट रख दिए, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत धारा लिमिटेड जर्नल करना है। सबसे पहले कंपनी शेयर इशू किया तो एप्लीकेशन के नाम से पैसा रिसीव करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख शेयर प्रीमियम लेके 14 रुपीज 14 लाख रिसीव करेगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर दे सकते हैं नरेशन में, जरूरत भी नहीं है। अब क्या होगा, इस एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट होगा। अब कैपिटल के साथ साथ थोड़ा सा प्रीमियम में भी जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल का बात करें तो 1 लाख शेयर का 10 रुपया जाएगा। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 4 रुपया प्रीमियम था, 1 लाख शेयर का 4 करके जाएगा 4 लाख। अब कैपिटल में 10 रुपया करके जाएगा 10 लाख। ओवरऑल 14 लाख था। यहाँ नरेशन वही पहले वाला, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो पहले ही सम की तरह एंट्री वही 2 है, बस यही है कि इसमें प्रीमियम था तो लास्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम को लाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इशू ऑफ शेयर इन कैश का एक दूसरा टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। जो शेयर इशू का पैसा एक बार में रिसीव कर लेते थे तो वो लमसम हो गया, अब उसी मनी को इंस्टॉलमेंट में तोड़ देंगे तो वो इन इंस्टॉलमेंट होगा। शेयर्स व्हेन इशूड एंड द टोटल प्राइस इज नॉट पेएबल along with application is payable more than one installment, they are said to be issued in installment। अगर हम लोग जो शेयर इशू करते हैं उसका पूरा पैसा एक साथ एप्लीकेशन में नहीं चाहिए, आप मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट में पैसा दीजिए तो वो हो जाएगा इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। जैसे कि हमेशा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन, अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट में जाएगा तो उसका नाम होगा शेयर अलॉटमेंट। इसके आगे भी जा सकता है थर्ड एंड फाइनल, दैट इज शेयर कॉल। अब जो शेयर कॉल है, फिर अगर आपको इंस्टॉलमेंट बढ़ाने का मन है तो आप इसको फर्स्ट कॉल में तोड़ लीजिए,
सेकेंड कॉल में ले लीजिए या फाइनल कॉल में ले लीजिए। तो अगर ऐसे करते हैं तो 5 इंस्टॉलमेंट हो सकता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। अगर कोई 3 ही करता है तो एप्लीकेशन 1 नंबर, अलॉटमेंट 2 नंबर, तो लास्ट वाले का नाम हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर आप बोलते हो नहीं हम 4 करेंगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल होगा, फोर्थ हो जाएगा फाइनल कॉल, तब सेकंड कॉल मिसिंग हो जाएगा। तो ऐसे करके जो शेयर इश्यू किया गया उसका पैसा अगर हम एक बार में रिसीव न करें, उसको हम ब्रेक कर दें, इंस्टॉलमेंट में अगर तोड़ देते हैं तो उसको इश्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं इसका जर्नल एंट्री की तरफ। ले आते हैं उसका अकाउंटिंग एंट्रीज बोल के से 1 नंबर ट्रांजैक्शन लाते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले जो लोग शेयर परचेज करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उनको एप्लीकेशन के नाम से पैसा भेजना होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम से पैसा मिला तो पैसा मिला इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा था तो टू शेयर एप्लीकेशन, यहां अमाउंट निकलेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनटू रेट। एक एप्लीकेशन का जो प्राइस है, जितना एप्लीकेशन आया मल्टीप्लाई कर दो, उससे उसका अमाउंट आ जाएगा। अब जो लोग अप्लाई किए हैं उनको शेयर अलॉट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। उसको हम लोग एप्लीकेशन के बदले में अब शेयर देंगे, तो जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो शेयर देंगे उसका नाम से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां होगा नंबर ऑफ शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट। से अगर हम लोग 50,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, अब 50,000 का एप्लीकेशन आया तो ये भी 50,000, ये भी 50,000। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ जाए तो एक्स्ट्रा को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, उसको बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। जो एक्सेस था उसको वापस कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा वापस कर देंगे टू बैंक अकाउंट। यहां लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन इनटू रेट। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का मनी रिसीव किए, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एक्सेस हो जाने के उसी एंट्री को रिवर्स कर दिए एप्लीकेशन टू बैंक। अगर एक्सेस नहीं हुआ है, जितना इश्यू करना चाहते हैं उतना ही अप्लाई हुआ, तो उसको फुल्ली सब्सक्राइब्ड बोलते हैं। अब पूरा शेयर का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कम आया, से 50,000 इश्यू करना चाहते थे, 45,000 का एप्लीकेशन आया तो 45 का रिसीव करेंगे, 45 को शेयर अलॉट करेंगे, फिर ये एक्सेस का बात नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है 2 नंबर के जगह पे 4 नंबर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम ले लिया जाए, तो उस केस में एंट्री विल बी
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां शेयर एप्लीकेशन का मनी आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू में प्रीमियम वाला पैसा अलग से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम हो तो ये 2 नंबर एंट्री नहीं होगा, उसकी जगह पे ये वाला एंट्री हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब प्रीमियम होने से नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। ये अप्लाई तब होगा जब एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम रख दिया जाए। इसके बाद एप्लीकेशन का काम शेष हुआ, तब आते हैं अलॉटमेंट आएगा। सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू, जिन लोगों को शेयर दिया गया है उनसे अलॉटमेंट का पैसा डिमांड होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट के नाम से पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हुआ एट पार। सपोज ऐसा भी हो सकता है अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम हो, अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम जनरली अगर कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट के साथ ही कर देते हैं, तो एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऊपर वाला एंट्री हुआ, यहां पे ऐड हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इसका पैसा कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट। एप्लीकेशन में नंबर ऑफ एप्लीकेशन होता है, बाद बाकी जगहों पे नंबर ऑफ शेयर रखा जाता है। इसके बाद हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा मिल जाना चाहिए। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, चाहे एंट्री नंबर 5 कीजिए या 6 कीजिए, यहां पे 7 नंबर में अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। दैट इज अलॉटमेंट के सामने जो मनी लिखा हुआ है वो रिसीव होगा। तो पैसा मिला है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसा मिला है शेयर अलॉटमेंट के नाम से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो अलॉटमेंट के नाम से ड्यू किए थे वो रिसीव हो गया। अब अलॉटमेंट कंप्लीट होने के बाद अपना काम होता है फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू की तरह ही फर्स्ट कॉल मनी पहले ड्यू करना होगा। एंट्री सिमिलर वे में होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब ड्यू किए हैं तो उसके बाद रिसीव हो जाना चाहिए, तो रिसीव का एंट्री होगा। तो अलॉट में फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड आएगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब पैसा मिला फर्स्ट कॉल के नाम से, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जैसे फर्स्ट कॉल का काम हुआ उसी वे में फाइनल कॉल का भी काम करना होगा। जैसे 8-9 है वैसे ही फाइनल कॉल आएगा। फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इसके बाद फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा। फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर आप एंट्री को देखो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री एकदम सिमिलर है। पहले ड्यू करना है, उसके बाद रिसीव करना है। जिस नाम से पैसा ड्यू होगा उसको डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जिसका पैसा था वो अकाउंट क्रेडिट। वही एंट्री देखिए आप अलॉटमेंट में भी है। अलॉटमेंट पहले यहां से देखिए, अलॉटमेंट ड्यू हुआ है, प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम के साथ, अदरवाइज विदाउट प्रीमियम, देन अलॉटमेंट रिसीव होगा। बट एप्लीकेशन को अगर ध्यान दिया जाए तो वो एक तरह से इनका रिवर्स है। पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो जाता है, उसके बाद उनको शेयर देते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन में रिसीव काम पहले होता है, ट्रांसफर बाद में होता है। और जबकि अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल तक पहले ही ड्यू करके कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद पैसा मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा मान लो शेयर इशू किया जा रहा है तो शेयर इशू रिलेटेड कुछ फंक्शन होगा, कुछ वर्क होगा, तो उसके लिए एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा। तो से हम यहां नंबर बढ़ा देते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड या इनकट। तो शेयर इशू से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो उसका नाम दे देंगे, अदरवाइज शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हम लोग के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक, किंतु ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक प्रकार का लॉस है। इस लॉस को संग संग ट्रांसफर कर देंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से मेकअप कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता है, डेबिट करके लॉस मेकअप करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देंगे टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। नॉर्मल डबल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसी बेसिस पे ये एंट्री आता है। लिस्ट ऑफ एंट्रीज थोड़ा बेसी है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही वे से एंट्री चलता है। चलिए इसका एक क्वेश्चन बना के देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख रुपीज है, दैट इज 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है। ये हो गया इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी इशू करेगा 2 लाख इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम 3 पर शेयर। 10 का शेयर है, 3 रुपया प्रीमियम, दैट इज 13 रुपया पर इशू करेगा। पैसा कैसे पे करना है? 4 रुपया एप्लीकेशन पे देना है, 5 रुपया अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 4 and 5 हो गया 9। 2 रुपया देना है फर्स्ट कॉल पे 11, और 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल एक साथ है तो 13 हो जाएगा। तो 10 का शेयर है, 3 रुपया प्रीमियम पर इशू होगा 13, और इसका इंस्टॉलमेंट वैल्यू है 4 रुपया एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम 3 रुपया इंक्लूडेड है तो 2 रुपया 3 रुपया हुआ। 2 रुपया फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसका थोड़ा सा पार्ट बगल पेज में है, ये रहा उसका सेकेंड पार्ट। लिखा है ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। 2 लाख का 2 लाख शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई किया है, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। ऑल मनी वेयर रिसीव, सारा पैसा भी मिल गया। और शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000 बोल रहा है, जिसको बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर दीजिए।
हमको जर्नल एंट्री शो करके दिखाना है और साथ में बोला है बैलेंस शीट भी प्रेजेंट कर दीजिएगा। तो बैलेंस शीट भी दिखा देंगे छोटा सा कैसे बना है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ स्पेंसर, इन द बुक्स ऑफ स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2 लाख शेयर इशू करना चाहते थे, पूरा शेयर के लिए अप्लाई किया गया। एक एप्लीकेशन का दाम 4 रुपया था, तो 8 लाख रुपया मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये ब्रैकेट में शो कर दिए अपने जानकारी के लिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हम लोग 2 लाख शेयर इशू कर रहे थे और 2 लाख का एप्लीकेशन आया, तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपया। आज सभी को शेयर अलॉट कर दिया जाएगा, शेयर में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सबको शेयर मिल जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 8 लाख का 8 लाख पूरा होगा। इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितना शेयर इशू करते थे पब्लिक उतना के लिए अप्लाई किया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, तो पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अब फिर उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब इसके बाद आते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 5 रुपया था, जिसमें 3 रुपया प्रीमियम का भी था। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के नाम से पैसा ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 रुपया करके रिकॉर्ड करेंगे। और जो 3 रुपया होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां देखिए कैसे रिकॉर्ड निकालते हैं। 2 लाख शेयर था, अलॉटमेंट का प्राइस 5 रुपया था, तो डेबिट हो गया 10 लाख। और 2 लाख शेयर में 2 रुपया कैपिटल का और 2 लाख शेयर में 3 रुपया प्रीमियम का, तो कैपिटल में 4 लाख और प्रीमियम में 6 लाख। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किए प्रीमियम के साथ। अब हमको पैसा मिल जाएगा, हमको पूरा 10 लाख मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा 10 लाख रुपया मिलेगा। 10 लाख ड्यू है, 10 लाख रिसीव होगा। इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड होके मिल गया। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया था, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी 2 रुपया था। 4 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट, अब वो 2-2 रुपया 13 हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉल की तरफ बढ़ गए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 2 लाख इंटू 2 रुपया, दैट इज 4 लाख रुपया। नरेशन हो जाएगा सिमिलर उसी तरीका से।
being first call money due। अब इसके बाद हमको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही पूरा 4 लाख मिलेगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद हम फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में नाम है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 2 रुपया 4 लाख रुपया। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का रुपया ड्यू किए हैं। अब इसके बाद ये पैसा हम लोग को रिसीव होगा। अब हम लोग को पैसा रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 4 लाख रुपया रिसीव हो जाएगा। ऐसे करके शेयर फुल्ली पेड हो गया, एंट्री फाइनल कॉल तक चला गया। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंस दिया था 75,000, तो हमको शेयर इशू एक्सपेंस पहले इनकर करना होगा। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पैसा पे करेंगे टू बैंक अकाउंट 75,000। नॉर्मल नरेशन बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। अब ये शेयर इशू एक्सपेंस हम लोग के लिए लॉस है, हम लोग उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 75,000। इसका नरेशन होगा बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ ऐसे करके हम लोग जर्नल कंप्लीट कर लिए। जर्नल में पहले ड्यू कर लिए, बाद में रिसीव कर लिए, ऐसे चलते रहा। 4 इंस्टॉलमेंट था। अगर सीरियल नंबर काउंट करें तो 8 एंट्रीज उनका हो गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस का 2 एंट्री हो गया। क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के दिखाने को बोला है। चलिए देखते हैं इसका बैलेंस शीट को। ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, इसमें एक आइटम आएगा शेयर कैपिटल और 2 नंबर में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। इशू ऑफ शेयर में ये 2 पॉइंट ही जनरली लायबिलिटी में आता है। इसके बाद इधर होता है एसेट्स। एसेट्स में करेंट एसेट्स आएगा।
ए नंबर नॉन करेंट एसेट होता है। नॉन करेंट एसेट्स तो आएगा नहीं, इसमें फिक्स्ड एसेट वगैरह आता है। बी नंबर होता है करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। बैंक के नाम से जो पैसा रिसीव हुआ है और जो पेमेंट हुआ है माइनस करके आ जाएगा। इसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट में बना के शो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं नोट्स टू अकाउंट की तरफ। नोट्स टू अकाउंट में एक नंबर शेयर कैपिटल को बनाएंगे। शेयर कैपिटल का ही डिटेल लगेगा। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, बैलेंस शीट बनाना बताए थे। ऑथोराइज्ड में 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये अपना कैपिटल हो गया 50 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लोज। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल याद रहे हम लोग 2 लाख शेयर इशू किए थे। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये 20 लाख आ जाएगा। 20 लाख पूरा का पूरा शेयर पब्लिक खरीदा था। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब फुल्ली पेड अप हुआ था तो ए नंबर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा मिल गया था। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फाइनल कॉल तक मिल गया है तो फुल्ली पेड अप 20 लाख। यही पैसा हम लोग को रिसीव भी हुआ था। साथ में 2 नंबर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हम लोग रिसीव किए थे 3 रुपया करके 6 लाख और शेयर इशू एक्सपेंस का 75,000 बाद दिए थे, तो ये 525 आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसका भी दिखाई देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप पूरा बैंक को ऐड कर सकते हैं या दूसरे वे में बताते हैं। 2 लाख शेयर था, 10 रुपया शेयर का दाम और 3 रुपया प्रीमियम, तो 2 लाख करके मिला 13 रुपीज करके मिला, दैट इज 26 लाख। और 75,000 एक्सपेंस दिए थे तो 25,000। अब इसको लाके हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। ये रहा हम लोग के सामने बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल 20 लाख और रिजर्व था 525, टोटल 25,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेम मनी, यहां टोटल आ जाएगा 25,000। थोड़ा सा बैलेंस शीट को ध्यान देते रहना होगा। जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट है आपको शेयर कैपिटल को ठीक ढंग से सजाना होगा और उसके बाद बैंक तो बैलेंस उसको ऐड करके भी लिख सकते हैं। अदरवाइज ऐड करके न लिखने से अच्छा है बैंक को सारा प्लस कर लीजिए, जो पेमेंट है माइनस कर दीजिए, बैंक बैलेंस आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।